वीर आए हैं। हाँ भाई वीर, हेलो। बताइए भैया वीर जी। आप बुद्धिस्ट हो क्या भाई? कैसे पता? नहीं, आप बातें करते हो बुद्ध की और अम्बेडकर की, इसीलिए पूछा। नहीं तो ये बुद्धिस्ट है यही क्यों पूछा? मतलब और भी कुछ पूछ सकते थे ना, कि हम इंसान है क्या, ये नहीं पूछ सकते? आपको हम बुद्धिस्ट दिख गए, इंसान नहीं दिखे क्या? नहीं, इंसान तो सभी हैं। फिर सभी ये क्यों इंसान पूछा है। कि बुद्धिस्ट हो? ये तो फिर नहीं, आप ये क्यों बुद्ध नहीं, फिर ये सर। कैसे पूछा कि बुद्धिस्ट हो क्या? अरे सर, आप अम्बेडकर साहब की और बुद्धिज्म की बातें ज्यादा करते हो ना, इसीलिए पूछा। नहीं तो आपको कोई दिक्कत है अगर हम बात करते हैं? तो इससे भी दिक्कत है, बात भी ना करें अब हम, आपसे पूछ के करें क्या? नहीं तो सर, नहीं तो बुद्धिज्म को आप सर नास्तिक घोषित करना चाहते हो ना, कि आप तो ये शो बुद्धि ऑफ करना चाहते को हो कि नास्तिक ब्राह्मण धर्म ग्रंथों ने किया है, नास्तिक तो हमने थोड़ी ना घोषित किया है खुद भाई। भाई रामायण में बोला है बुद्ध को नास्तिक, हम घोषित क्या करेंगे भाई? नहीं सर, आप भी तो बात करते हो ना मनुस्मृति कि में भी बुद्ध आया नास्तिक है थी। कि मनुस्मृति में भी, नहीं सुने, आपकी रामायण मनुस्मृति में में क्या लिखा हुआ लिखा है भाई? है कि हाँ, कि जो तर्क होता है वो बुद्धिस्टों की तरह नहीं होना चाहिए स्वतंत्र, हमेशा आस्था का ध्यान रखना चाहिए। सर, कौन सी आपको बुद्ध रामायण से में क्या लिखा है समस्या है भाई, ये बताएं आप? सर 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 सर, वाल्मीकि बुद्ध को रामायण में कौन सी लिखा है। रामायण में नास्तिक वाल्मीकि क्या? रामायण में, वाल्मीकि रामायण में देखोगे क्या? वाल्मीकि रामायण में लिखा है देखोगे? बुद्ध को नास्तिक? बिल्कुल लिखा है। और क्या, देखोगे क्या? सर यस, कहाँ पे लिखा है? सर बताना मुझे, कहाँ पे लिखा है? बिल्कुल बताएंगे यार, खोल कैसी दो बातें कौन कर रहे सा हो वीर पेज? अयोध्या गुर्जर कांड भाई? सर्ग 108। हाँ न्यूटन जी को खोल दे रहा हूँ। कौन से पेज पे लिखा है भाई, खोलिए बताना। ना जाजी, मैं थोड़ा दूर हूँ अरे प्लीज। सब कुछ दिखा रहा हूँ, हाँ हाँ खोल रहा हूँ, सब कुछ दिखा रहा हूँ भाई, थोड़ा धैर्य रखिएगा। दिखाइए। अब नहीं खुलेगा तो फिर मैं शो करता ओपन हूँ। तो कर, अरे नहीं खोल दिया ना न्यूटन जी, अब इतना तो धैर्य रखिए। ये देखो भाई, आपको ले चलता हूँ, ये देखो क्या है ये, पढ़ना आता है? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। हाँ, वाल्मीकि रामायण। गीता प्रेस गोरखपुर है वाल्मीकि रामायण ही। ये देखो, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। हम्म। अब देखो मैं इसको अयोध्या कांड के सर्ग 108 में लेके आ गया आपको, ठीक है? सर गोरखपुर सर, गोरखपुर वाली अयोध्या, सर। पहले पढ़िएगा जरा, ये हाँ सर, बताओ। 34 पाठ का 34वां श्लोक है, पढ़िएगा इसको, पढ़िए ये हाइलाइटेड एरिया, ते- जैसे चोर पढ़ो। दंडनीय जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार वेद विरोधी बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय हैं। तथागत नास्तिक हम्म विशेष और नास्तिक चार्वाक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसीलिए प्रजा पर हम्म अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके, उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो बस के बाहर हो, उसे नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख ना हो, उससे वार्तालाप ना करे। तो ये देखो, ये तो वेद विरोधी बौद्ध मतावलंबी नास्तिक, तो ये आपके रामायण ने घोषित कर रखा है बुद्ध को तो भाई। अरे सर, इसका तो अर्थ, इसका सर हिंदी अर्थ किया गया है सर, इसका वो श्लोक कहाँ है सर? अब श्लोक भी पढ़ोगे क्या? अरे सर, ये तो गोरखपुर वालों ने हिंदी कर दिया है सर, तो उसमें उसकी गलती वाल्मीकि ने तो तो थोड़ी संस्कृत किया होगा आती है? ये। हम्म। अरे तो नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लिखा है ना, ऐसे थोड़ी ना। संस्कृत आती है आपको? तो संस्कृत का संस्कृत वाला भी दिखा नहीं, देंगे ना आपको, बताओ संस्कृत आती है? नहीं तो संस्कृत नहीं सर, संस्कृत आती तो नहीं है, संस्कृत श्लोक तो दिखाइए सर। नहीं, अगर आती हो तो संस्कृत श्लोक भी दिखा देंगे भाई, आप कैसी बात कर रहे हो यार? नहीं, मुझे नहीं आती तो किसी को आपको तो आती बताइए, होगी ना, जो नहीं स्क्रीन। आपको,
आपको आपको ज्यादा आता है क्या? नहीं, आपकी स्ट्रीम देख रहे हैं, उनको उनमें से किसी को तो आती होगी ना, मुझे नहीं आती तो। देखिए जस्ट मेरे भाई, कितने लोग एक्चुअली स्ट्रीम देख में रहे हैं आपकी? सुने वाल्मीकि रामायण जो है, ठीक है, उसके पहले हम्म, भी जो आपकी जो टीकाएं हैं इसके ऊपर, वाल्मीकि रामायण के ऊपर कई टीकाएं हुई हैं, ठीक है। तो उन टीकाओं में भी ये जो ये श्लोक है, तो ये श्लोक में भी जो बुद्ध है उसको नास्तिक बताया गया है, और यहाँ पर तथागत बुद्ध की बात हो रही है। हम्म वो वाला रेफरेंस मैं आपको दिखा दूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी वाल्मीकि रामायण की बात हो रही है, इस वाल्मीकि रामायण के ऊपर भी कई टीकाएं हुई हैं, ठीक है। तो उन टीकाओं में भी ये जो श्लोक है, इसमें बुद्ध को नास्तिक ही बताया गया है, और यहाँ पर ही नहीं, मनुस्मृति में भी जो बुद्ध है या जो बुद्ध के जो जो उसको मानते हैं, जो बुद्धिस्ट है, उनके तर्कों को नास्तिक तर्क कहा गया है। हम्म। ये बात है। ये मैंने कई बार दिखाया स्ट्रीम्स में। सर कौन से बुद्ध को दिखाया है नास्तिक, ये भी तो बताइए ना। कौन से बुद्ध बुद्ध थे कितने हैं नास्तिक भाई? अभी? हाँ। कितने बुद्ध थे? कौन से आप बुद्ध थे भाई? नहीं सर, आप ही बोलते हो 28 बुद्ध हुए थे, आप ही बोलते हो ना। तथागत की बात हो रही है ना यहाँ पर। नहीं तो तथागत 28, सभी 28 बुद्धों को बताया नास्तिक, ऐसा है क्या? तथागत की बात हो रही है ना यहाँ पर। तथागत अरे लिखा है ना। तथागत कितने 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 तथागत हुए हैं भैया? एक ही हुए हैं तथागत। नहीं तो आप क्यों चलिए ये क्यों इनको ये बोलते दिखा हो देता हूँ 28? न्यूटन जी, हिंदी वाले। रुको दिखाता हूँ, पहले इस पे चलते हैं फिर आगे चलते हैं। पहले रुको, इनको वो संस्कृत वाला श्लोक दिखा दें भाई, क्योंकि इनको समझ। हाँ भाई, ये संस्कृत वाला श्लोक देखो, ये 34 देखो। यथा ही हम्म, चोरा सा तथा ही बुद्धस्थ तथागतम नास्तिकम मत विधि तस्मादि यह शक्यतम प्रजानाम सा नास्तिके नाभिमुखो बुद्धा स्यात्। ये देख लो भाई, नास्तिक देख लिया। नास्तिक शब्द भी आपको मिल रहा है, बुद्ध बुद्ध भी मिल रहा है, देख लिया तथागत भाई। भी मिल रहा है। भाई भाई मैंने हम्म देख लिया सर। अब मैं ये पूछ रहा हूँ आपको, कौन से वाले बुद्ध को नास्तिक बताया, कौन से बुद्ध को बताया, ये बताइए ना मुझे। भाई, तथागत बुद्ध की यहाँ पर बात हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा? अरे सर तथागत की बात हो रही है, लेकिन आप तो ये बोलते हो ना कि 28 बुद्ध हुए हैं। तो तो 28 में से कौन से वाले को नास्तिक बता रहे हैं, ये तो बताइए मुझे। ये तो कोई भाई आप नाम कितना आपको तो पढ़े होगा। बताना लिखे हैं पड़ेगा, मेरे ये हम भाई? थोड़ी दें। ये आप बताएं, आप नहीं, कितना ये पढ़े इनसे ही लिखे हैं पूछ, आप? ये इनसे ही पूछ लेते हैं ना न्यूटन जी, क्योंकि ये तो इनकी किताब में आया, तो ये तो यही बताएंगे वैसे, कौन से वाले हाँ, बुद्ध अभी की रामायण बात है। में तो आप ही बताएं भाई, ये कौन से बुद्ध हैं ये ये? तो यही बताएंगे, हम क्यों बताएं भाई? ये तो तुम जाके गीता प्रेस वालों से नहीं पूछो नहीं और ब्राह्मणों से पूछो भाई, कौन से वाले बुद्ध की बात कर रहे हो यहाँ पर, कौन से वाले नहीं तथागत नहीं बुद्ध हैं। सर सर सर, नहीं और सर सुनो, हम अरे वीर भाई, पहले पहले तो आपके कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं। आपको चार बाग के बारे में पता है? नहीं नहीं पता? अच्छा नहीं ये बताओ, चार बाग कब चार बाग के बारे, चार बाग का कौन सा काल माना जाता है? सर, मुझे नहीं पता चारवाक के बारे में। तो पहले पढ़ के आइए ना भाई, अब जब आपको यही नहीं पता है। नहीं सर, वो चारवाक नहीं, मैं तो सर बुद्ध की बात कर रहा हूँ ना, आप बोल रहे हो अरे नास्तिक बताया। मैं ये कह रहा हूँ, चार बाग के बारे में आपको नहीं पता तो पढ़ के आइए, फिर आपको ये बात ही नहीं करते अगर आपको चार बाग के बारे में पता होता। नहीं सर, आप पढ़ा दीजिए मुझे, बताइए क्या है चारवाक के बारे में, नहीं तो बताइए। यहाँ पर हम कोई क्लास लेने थोड़ी ना बैठे। देखो, चारवाक को ना बुद्ध के समकालीन माना जाता है, ठीक है, लगभग 2500 साल पहले। तो यहाँ पर चारवाक की जो बात हो रही है, तो यहाँ पर जो गौतम बुद्ध है ना, उनकी ही बात होगी, क्योंकि वो उन्हीं के समकालीन है। इसलिए क्योंकि किसी भी व्यक्ति के बारे में जो बात लिखी जाएगी, तो वो इसलिए क्योंकि उस टाइम ऐसा, ये जो यहाँ पर ये धार्मिक ग्रंथ है, इसमें ये माना जाता है कि बुद्ध जो है और ये चारवाक जो हैं, इनको नास्तिक यहाँ पर लिखा भी है, जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार वेद विरोधी यानी बुद्धिजीवी भी दंडनीय है, यानी तथागत है ना, ये लिखा है यथा ही तथा ही सा बुद्धा चोर, मतलब जैसे बुद्ध। नास्तिक चारवाक मतलब पहले जो चारवाक दर्शन है वो नास्तिक दर्शन माना जाता है, और वो बुद्ध के समकालीन ही माना जाता है, ठीक है, लगभग 2600 साल पहले। को यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए, ठीक है।
इसलिए प्रजा से अनुग्रह करने के लिए राजा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो उस बस के बाहर हो उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख ना हो, उसे वार्तालाप तक ना करे। मतलब इतनी भी हिम्मत नहीं है कि जो तार्किक लोग हैं उनसे तुम्हारे ब्राह्मण लोग बात भी कर पाते या उनके तर्कों को भी काट पाते। इसलिए इस तरीके के जो श्लोक है ना वो लिख के बैठे हो कि उनसे वार्तालाप तक नहीं करें। तो आपको अगर ये पता होता ना कि चारवाक का कौन-सा काल है और बुद्ध का कौन-सा काल है, तो ये बात आती ही नहीं। और हमारा ये यहाँ पर देखो, सीधी बात कौन कब हुआ, क्या नहीं हुआ, ये भी बात छोड़ दीजिए। बात मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा ये तो बुद्ध जो नास्तिकता पे तुम बात कर रहे थे, क्योंकि हिस्ट्री के कीड़े उखाड़ोगे आप, तो हिस्ट्री से तो आपको कुछ हासिल होना नहीं है, ठीक है? उस पे डिबेट ही नहीं कर रहे। हमारा कोई मकसद ही नहीं है तुमसे हिस्ट्री पे डिबेट करने का। हमारा मकसद है तुम्हें ये दिखाना कि तुम्हारे रामायण ने खुद ही बुद्ध को नास्तिक लिख रखा है, चोर लिख रखा है। तुम बात करने से तक डरते हो। अब बताओ। हाँ तो नास्तिक होंगे ना, तभी तो लिखा है नास्तिक। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं। तो अभी तो तुम यही तो पूछ रहे थे कि वो नास्तिक कैसे बोला उनको? नास्तिक नहीं तो क्यों मैं बनाया? तो ये नास्तिक तो नहीं तुम्हारा मैं तो नहीं नास्तिक तो नहीं तुम्हारे रामायण में तक उनको बोला गया है भाई। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था कौन से वाले बुद्ध को नास्तिक बोला, आप इस ये पूछ रहा था आपसे, आप जो बता नहीं रहे थे जो उसका। अरे भाई सिद्धार्थ गौतम को। और उससे सिद्धार्थ गौतम से पहले जो बुद्ध हुए थे वो नास्तिक नहीं थे क्या? यार कैसे मूर्ख इंसान हो भाई। हुए थे या हाँ, नहीं हुए तथागत थे, की पहले बात जो हो रही है ना, तो तथागत बात की खत्म बात हो हो गई। रही है, चारवाक के समकालीन जो होंगे उनकी बात हो रही है यहाँ पर। होंगे यार, नहीं उससे तुम्हें सब क्या करना नहीं है? अरे वीर नहीं भाई ये बताओ, अगर वो नास्तिक थे या नहीं थे उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ जाएगा, ये बताइए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, नहीं बुद्धिज्म नहीं का खुद अगर पूरा नहीं नहीं पता तो चले। नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो थे या नहीं थे उससे तुम क्या उखाड़ लोगे, बताओ। अगर मैं हाँ भी कर दूं ना भी कर दूं तो उससे तुम क्या साबित कर दोगे, ये बताओ। नास्तिक थे या नहीं थे इससे तुम क्या साबित कर दोगे? उसके पहले के बुद्ध क्या थे क्या नहीं थे, कुछ साबित करने आए हो क्या उससे? कर पाओगे, बताओ। नहीं तो जिस साबित सर ये अरे तो तो है फिर ना मैं कि वो यही तो कर रहा हूँ यार, थोड़ा कॉमन सेंस तो रखो यार। तुम पढ़ा देखो, अगर पढ़े लिखे व्यक्ति हो, एक फ्रूटफुल डिस्कशन अगर आपको नहीं आता है तो बता दीजिए आपको नहीं है कॉमन सेंस। मैं ये कह रहा हूँ उससे आप कुछ साबित करना चाह रहे थे तो मैं आपको बताऊं क्या साबित करना चाह रहे थे, बताइए। नहीं तो सर आप क्या साबित करना चाहते हो बुद्ध को नास्तिक घोषित करके, मुझे ये बता। मेरा ये सवाल ही नहीं था कि बुद्ध को नास्तिक घोषित करके मैं आपको कुछ साबित करने आया था। ये आपका सवाल था, मैं तो आपको अभी जवाब दे रहा हूँ। अभी मैं अपने सवालों नहीं पे जाऊंगा तो आपसे तो नहीं जवाब नहीं देता बनेगा, क्योंकि आप तो अपने ही सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं ना। नहीं सर, आप वो बुद्ध की ज्यादा बातें करते हैं ना, बुद्धिज्म की कि नास्तिक धर्म है, बुद्धिज्म बिल्कुल नास्तिक है। बिल्कुल बिल्कुल करूंगा भाई, बिल्कुल करूंगा। इस देश का कर, इतिहास है बुद्ध। करते हैं करूंगा ना, करते हैं करूंगा करते। तो। अरे भाई उसके लिए मैं आपसे पूछने थोड़ी ना आऊंगा, वो तो करूंगा, करता हूँ, करते रहूंगा। हाँ हाँ, आप इतिहास कर है वो। लेना, आप कर लेना, लेकिन मैं बताओ तो ये तुम्हें पूछ मिर्ची रहा क्यों हूँ ना। लगी, ये बताओ मिर्ची क्यों लगी तुम्हें? नहीं तो मैं तो परेशानी ये क्या हो पूछ गई रहा हूँ। तुम्हें बुद्ध से? नहीं तो उससे 27 बुद्ध उनका बताइए ना, मैं पूछ रहा हूँ उनका इतिहास बताइए ना, फिर आप बताइए वो क्या थे, हम नास्तिक थे क्या आस्तिक थे? अरे तुम हो कौन भाई जो तुम्हें इतिहास बताएंगे? हम तुम्हारे लिए यहाँ पर तो आप ये इतिहास खुद बताने पढ़ के आ थोड़ी बैठे। जाइए ना मेरे भाई, हमको इसके पढ़ बारे लो में ना नहीं भाई। पता है। तथागत नहीं, हम बुद्ध जो कहाँ से पढ़ थे लेंगे? उन्होंने धम्म परिवर्तन किया, ठीक है, ये तो बात इतिहास में लिखी है। धम्म परिवर्तन उन्होंने किया और उनका जो धम्म दिया गया है बुद्ध का, वही बाद में कंटिन्यू होता है। खत्म नहीं, हो गई बात। सिद्धार्थ गौतम से पहले का हिस्ट्री जानना है ना मुझे, तो बताइए आप। नहीं तो आप उसके अरे लिए तो खुद जाके पढ़िए ना। इतिहासकार से पढ़िए ना भाई, किसी इतिहासकार हाँ, के पास और जाइए। हमसे ब्राह्मणी क्यों धर्म यहाँ ग्रंथों पर में बहस जितनी कर रहे हो? बात आई है, वो सब बुद्ध के अगेंस्ट यानी तथागत गौतम बुद्ध की जो नहीं, शिक्षाएँ हैं, उसी के कौन से अगेंस्ट में इतिहासकार बातें के लिखी पास हुई है। जाएंगे? आप डीएन झा की किताबें आप पढ़िए। डीएन झा? यस। ओके सर। डीएन झा की किताबें आप पढ़िए, डॉक्टर सुरेंद्र ज्ञात की किताब आप पढ़िए, बाबा साहब की जो किताब है आप उसको पढ़िए, तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा। अच्छा, आज़ाद जी नहीं ड्रॉप हो तो गए हैं सर हमारे बीच मेरा से। नहीं, मेरा सर आपने जवाब दिया नहीं सर। क्या जवाब नहीं दिया आपका, बताएँ? नहीं, ये जवाब नहीं दिया कि जो 27 बुद्ध हुए थे सिद्धार्थ गौतम से पहले, वो नास्तिक हुँ। थे या आस्तिक थे, इसका तो बताइए कुछ। देखिए, नास्तिक का मतलब जो हिंदू धर्म दर्शन में ये है कि जो वेद की शिक्षाओं पे नहीं चलता है, वो नास्तिक कहलाया गया है।
जो वर्ण व्यवस्था पे नहीं मानता और जो वेद की शिक्षाओं पे नहीं चलता, वो नास्तिक कहलाया गया है। ठीक है? और हमको जो सबूत मिले हैं वो हमको मिले हैं गौतम बुद्ध के सबसे ज़्यादा। और इसके पहले के जो बुद्ध की बातें आई हैं, वो जो बुद्धिस्ट धर्म ग्रंथ हैं, उस पे उनकी बातें आई हैं, कुछ उसके ऐतिहासिक साक्ष्य भी मिले हैं। पर जो धर्मचक्र परिवर्तन जब होता है, सिद्धार्थ गौतम के द्वारा, उसको ही एज़ अ रेफ़रेंस माना जाता है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में, जैसे आपके रामायण, श्रुति, स्मृति सारी चीज़ें आ जाती है। चलिए श्रुति तो हटा दीजिए, स्मृति और आपके जो रामायण के कुछ एग्ज़ाम्पल हो गए और जो दूसरे जो धर्म ग्रंथ है, जैसे आपके पुराण हो गए, कल की पुराण हो गए, इसमें जो बुद्धिस्ट है या जो तथागत गौतम की जो शिक्षाएँ हैं, उसका विरोध हुआ है। सीधा-सीधा स्पष्ट विरोध है। आप कल की पुराण आप जो आपका जो कल के अवतार की जो बात आई है, कल की पुराण में या जो पुराणों में जो बात आती है, उसमें ये कहा गया है कि भई कल के अवतार ही होगा बुद्धिस्टों को मारने के लिए, ये बात आती है। ठीक है? तो जो जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है, उसमें जो तथागत बुद्ध की जो शिक्षाएँ हैं और उसके बाद जो लोग बुद्धिस्ट बने हैं, उसका हमको पूरा-पूरा विरोध हमको नज़र आता है। ये बात है मेरे भाई। और इसके पहले जो बुद्ध रहे हैं, वो उनकी क्या कल्चरल परंपरा थी, वो उतना मैटर इसलिए नहीं करता, क्योंकि तथागत बुद्ध ने उस धर्म को ही परिवर्तन कर दिया ना। बात हम्म। खत्म हो गई। बाकी आप खुद पढ़ और लीजिए आप, इसके ऊपर किताबें भी हैं कई सारी, आप पढ़ भी सकते हैं। और सर एक सवाल और पूछना है मुझे। अ, जी, जी। जे ब्रह्मचर्य जो बुद्धिज्म का पार्ट है क्या? हाँ, ब्रह्मचर्य बुद्धिज़्म का पार्ट है। ये बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि इसके ऊपर एक किताब है, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक किताब है डॉक्टर लालमणि जोशी बुद्ध और ब्राह्मणवाद, ऐसे करके किताब है। तो उसमें ये बताया गया है कि जो ब्राह्मणिज़्म है, उसमें जो गृहस्थ जो आश्रम होता है, 4 आश्रम होते हैं, उसमें गृहस्थ आश्रम जो होता है, वो सर्वोपरि बताया गया है। ये सबसे बेस्ट है। तो ब्राह्मण ब्रह्मचर्य धर्म जो में। है हाँ, ब्राह्मण धर्म, यस। जो हम्म, गृहस्थ धर्म होता है, शादी करके बच्चे पैदा करना, ये सर्वोपरि हम्म, है। इसलिए हम हर जगह पे देखते हैं, ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में बच्चों की बातें बड़ी आई है, कि हमको बच्चे प्रदान कर दो। एक जो ऋषि था, उसकी इतनी सारी पत्नियाँ हुआ करती थी, उसके फिर बच्चे होते हैं। तो ये हमको कहानियाँ जो है ना, हमको बहुतायत में नज़र आती है। हम्म, जैसे आपका सत्यवती के साथ जो पराशर ऋषि रहते हैं, वो उनके साथ संभोग कर लेते हैं, ये कहानी आती है। तो ये क्या है एक्चुअली में, ये हमको ये आपकी जो ब्रह्म सूत्र है या जो दूसरी स्मृतियाँ हैं, उसमें भी हमको ये चीज़ें नज़र आती हैं कि भई जो गृहस्थ जो रहा है, शादी करके बच्चे पैदा करना, ये ब्राह्मण धर्म में प्रायोरिटी पे रहा है। और बुद्धिज़्म में क्या प्रायोरिटी है, तो वो है आपका निर्वाण। मतलब आपको जो निर्वाण होता है, उसके रास्ते पे चलना है। संयम रखना है खुद पे, ये बुद्धिज़्म में है। तो ये मतलब ब्राह्मण धर्म ने चुराया है ये बुद्धिज्म से ब्रह्मचर्य को, यही बात है ना? बात ये है सर, देखिए बात ये है कि जब बुद्धिज़्म जब बढ़ने लगा, तो ब्राह्मणिज़्म की जो संस्कृति थी, उसने भी इसका कॉपी कर लिया, क्योंकि इनके अंदर तो था ब्रह्मचर्य, ये इनके अंदर ये आश्रम था, बट वो इम्पोर्टेंस नहीं थी उसकी। बच्चे पैदा करना इम्पोर्टेंस थी। और ब्रह्मचर्य भी आपको कब लेना है, जब आपके लड़के का लड़का हो जाए, तब आपको वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य लेना है। अब ब्रह्मचर्य भी कौन लेगा कि आपका जो वानप्रस्थ कौन लेगा, जो ब्राह्मण होगा। ब्रह्मचर्य यानी बिना शादी किए हुए रहना, तो वो भी कब तक रहना है, 25 साल तक रहना है, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती। तो शादी करना जो हम्म, है, गृहस्थ जीवन बसाना, ये ब्राह्मणिज़्म में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। या आज भी आप देखिए, हिंदू जो परिवार है, सब उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? शादी कब होगी? ये सबसे बड़ी चिंता होती है आज की डेट में, हम्म, हम्म, है ना? तो तो, 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य अपनाइए, पर 25 साल के बाद आपको गृहस्थ जीवन में ही जाना है, ये बात है ना? तो बुद्धिज़्म में ये चीज़ नहीं है, बुद्धिज़्म में क्या है, जो आपको वैराग्य है, इसको अपनाना है, इस पे जोर दिया गया है। हम्म। तो सर बुद्ध ने शादी क्यों की फिर? बुद्ध ने शादी करी, नहीं तो बैराग पहले ही बन जाना चाहिए था ना उनको। तो उन्होंने बाद में उनको शिक्षा हुई ना। भई एक बात बताएँ, बाबा साहब भी ब जो जन्मे थे, वो तो हिंदू जन्मे थे, बट बाद में उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया ना। हम पर भी हिंदू न्यूटन जन्मे जी थे, हमने भी छोड़ दिया। न्यूटन जी
न्यूटन जी, वैसे हाँ ये आजाद जी। बीर भाई ये हैं हिंदू, ठीक है। ये बीर सिंह गिरिराज गुर्जर ये हैं भाई हिंदू, है ना। और हम लोग हैं हम्म, एक्स हिंदू। ना तो हम बुद्धिस्ट और ना ही ये बुद्धिस्ट, फिर इनसे बुद्धिज्म पे हम लोग बात क्यों कर रहे हैं, थोड़ा हिंदुइज्म पे कर लेते ना। हाँ भाई नहीं गिरिराज सर आप गुर्जर भाई, सर सर हिंदुइज्म पे कर बुद्धिज्म की लेते ना बात बात। करते हो ना आप, ज्यादातर बुद्धिज्म की बात करते हो ना आप, इसीलिए नहीं पूछ रहा हम हूँ तो, मैं। नहीं तो हम तो हिंदुइज्म की ज्यादा बात करते हैं ना, बुद्धिज्म की कहाँ हम हम लोग तो ज्यादा बात हिंदुइज्म की करते हैं। हम बातें सब, ज्यादा करते हैं भाई। हम तो हिंदुइज्म की ही बातें करते हैं, ज्यादा क्या। नहीं नहीं 99% नहीं हिंदुइज्म की बातें करते हैं भाई। चलो तो नहीं हिंदुइज्म पे चलते हैं भाई। गिरिराज भाई, नहीं हिंदू हो, नहीं तो बुद्ध, अरे सर, सर डर क्यों रहे हो यार, आजाद इतने भाई, इतने डर आजाद क्यों रहे हो। भाई, डर क्यों रहे हो ये नहीं बताओ, हिंदुइज्म पे अरे बात करने आजाद से क्यों भाई, कतरा रहे हो आप। पहले ये बताओ आजाद कतरा भाई, क्यों रहे हो। हम्म। नहीं मैं क्या बात करूंगा हिंदुइज्म पे, ये बताइए लो, क्या अब बात आप करूंगा। हिंदू हो तो नहीं आप ये हिंदू बात हिंदुइज्म पे ये कर है लेते ना भाई, कुछ भी। मतलब भाई आप बात इतना ये है घटिया कि, मानते हो हिंदुइज्म को कि आप बात ही नहीं करने लायक। नहीं नहीं, आप तर्कों से बात करोगे, और ये भगवान जो है तर्कों से परे होते हैं भाई, समझ रहे हो। क्या बात कर रहे हो, तर्कों से परे होते हैं फिर कैसे भगवान है। मतलब तर्क से क्या, परे तो कोई चीज होती ही नहीं है यार। क्यों, क्यों, क्यों नहीं होती है। बताइए यार। तर्क और रियलिटी से परे कोई चीज कैसे जा सकती है, फिर आपको कैसे पता कि वो जब जो चीज तुम्हारे तर्कों से परे है, तुम्हारे सच से ही परे है, रियलिटी से परे है, फिर उसको तुम जाने कैसे। तुम्हारे पास कौन सा ऐसा उपकरण आपने बना लिया कि जिससे आप जान लिए उस चीज को, कि कोई तर्कों से नहीं जान पा रहा है, कोई देख नहीं पा रहा है, प्रैक्टिकली तौर पर उसको महसूस नहीं कर पा रहा है, फिर तुम्हारे पास क्या चीज ऐसी है कि जिससे तुम जान लिए भाई। नहीं बताओ तो जरा, हमको भी बताओ। तर्कों से जाना नहीं जा सकता ना ईश्वर को। तो तो जैसे जाना सक जैसे भी जाना जा सकता है वो हमें सिखाओ ना भाई। अब भाई हम, मैं कैसे सिखा दूं, आप किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाइए, वो सिखाएंगे आपको। नहीं पर आध्यात्मिक परिश्रम गुरु तो यहाँ पर बहुत आ चुके, पर उन्होंने तो नहीं सिखाया यार। कहाँ पे जो आ जो चुके हैं। क्लेम करता है, यहाँ पर तो सैकड़ों हजारों आध्यात्मिक गुरुओं से हम बात कर चुके हैं भाई। ये 5 साल से स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, बताओ हम तो। तो उसके लिए कोई प्रोसेस होगी ना, मेडिटेशन की, ध्यान वगैरह की, ऐसे तर्कों से थोड़ी जाना जाएगा यार ईश्वर को भाई। अरे तो यार कोई एक आध ऐसा इंसान बना दो, बता दो ना जिसने भगवान के दर्शन किए हो, मिल के आया हो। क्यों भाई, मेडिटेशन में बहुत अच्छा से ये संत बताओ, हुए हैं। वीर भाई, कबीरदास, वीर भाई, कबीरदास कौन थे अच्छा, भाई, ये बताइए मुझे। गिरिराज भाई, तुम हाँ। यहाँ वहाँ जंपिंग वंपिंग मत करो भाई। अच्छा ये बताओ, आप इंटरनेट से ये फ़ोन को कनेक्ट करके स्ट्रीम यार्ड के उसमें घुसे एक ब्राउज़र के थ्रू, ठीक है? और आज हमसे ये बात कर रहे हो कनेक्ट होके, ठीक है? ये सब है हम्म, साइंस की देन। साइंस ने हम्म, कभी इस चीज़ की कल्पना की और फिर इसको रियलिटी में भी ला दिया, ठीक है? हम्म, तो रियलिटी तो ये होती है कि उसको फैक्चुअली आप बार-बार चेक कर सकते हो। अब मैं आपसे ये हम्म, पूछ रहा हूँ कि एक इंसान, एक अदना सा इंसान जो इस अनंत ब्रह्मांड का, मतलब एक छोटा सा भी चींटी भर सा भी क्रिएचर नहीं है, समझ रहे हो। इस अनंत हम्म, ब्रह्मांड में अगर उसकी हैसियत देखी जाए तो एक चींटी के बराबर भी नहीं है। मतलब जैसे पृथ्वी को ले लिया जाए, उस पे एक चींटी की जो हैसियत, मतलब आप सोचिए उतनी भी नहीं है इस अनंत ब्रह्मांड में। उस इंसान की बनाई हुई चीजों को आप बार बार चेक कर सकते हो, अगर वो कोई भी चीज क्लेम कर रहा है, ठीक है। वो बड़े बड़े हम्म, विस्फोट कर सकता है, वो बड़ी बड़ी चीजों को अंजाम दे सकता है ना। वो हम्म, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर अपनी यान भेज सकता है। मैं आपसे ये हम्म, पूछ रहा हूं कि उसकी चीजों को आप टेस्ट कर सकते हो, लेकिन जिस चीज का जो लोग दावा कर रहे हैं कि भाई गॉड है, हम्म, भाई अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास ये वाली गाड़ी है, इसका मतलब हुआ कि वो गाड़ी मेरे पास है, यानी कि मैंने उस गाड़ी को देखा है, मैंने उसको यूज किया है, मैं उसको हम्म, चलाया है, मैं उसका लोगों को दिखा सकता हूँ, प्रमाण दे सकता हूँ, क्योंकि मैं ये क्लेम कर रहा हूँ और मैं उसका ओनर हूँ, या मैं उसको चला के आया हूँ, या मीडिएटर हूँ, कुछ भी समझ लीजिए। तो जो भी मीडिएटर है जो ये क्लेम करता है कि गॉड है, जैसे हम्म, मान लीजिए कभी कंप्यूटर नहीं था, तो कंप्यूटर जब पहली बार कंप्यूटर बनाया गया होगा, या इसकी जो प्रोसेस
शुरू हुई बनाने की, ठीक है, जिस भी तरीके से हुई, उसकी हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे अभी। तो भाई किसी ने क्लेम किया कि मैं ऐसी चीज बना सकता हूँ या मैंने ऐसी चीज बना ली है, तो उसने दिखाई भी हो लोगों को, दिखाई भी होगी, और उसी का परिणाम है कि आज हम ये सुपर कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि किसी ने आपको ये बताया कि भगवान है, तो उसको तो प्रमाण देना चाहिए ना। और जब आप एक नहीं अदने से नहीं, किसी इंसान, ने नहीं सुनिए ना, बताया मुझे, अरे नहीं अरे मुझे सुन किसी ने, तो लीजिए मेरी मेरा बात भाई, सुनिए वीर सर। भाई, वीर, अरे वीर भाई सुन सर तो मेरी लीजिए। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अरे पूरी आजाद भाई कंप्लीट तो मेरी, सुन लीजिए। अरे मैं अरे आपकी बात मेरी तो सुनूंगा, सुन लो पहले सर। सुन तो लीजिए। अरे बक बक करने से कुछ नहीं होगा, मैं अब कह तो रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ तुमसे कि भाई तुम इतनी बड़े क्लेम कर रहे हो, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम इंसान की बनी हुई चीज को एक एक, एक प्रैक्टिकली तौर पे चेक कर सकते हो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई आपका जो भगवान है, वो अपने होने का प्रमाण क्यों नहीं दे सकता? वो भी तो प्रमाण दे अपना। या जो मीडिएटर है जिसने क्लेम किया है, वो यार वो दे प्रमाण को। आप हो भाई उसके दलाल, तो आप दीजिए। अरे भाई हमको किसी ने नहीं बताया कि ईश्वर है या ये वो, हमने ये खुद फिर जाना, कैसे पता इतना चला? बड़ा संसार है। फिर कैसे क्या? पता चला? फिर कैसे पता चला? अरे भैया एक बताइए, इतनी बड़ी पृथ्वी बनी है, सूर्य बने हैं, चंद चांद तारे बने, ये कैसे बने होंगे? ये किसी ने, ईश्वर ने ही तो बनाए होंगे यार, कोई तो होगा। या ये नेचर ही तो ईश्वर उसके है, ये तो मान सकते हो ना। फिर 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 पढ़िए, फिर उसके लिए पढ़ाई कीजिए, आपको पता चलेगा ये कैसे बने, बिग बैंग हुआ आप कैसे कितना बनी पढ़ाई ये तो। किए हैं सर? आप कितना पढ़े लिखे हैं आप? नहीं सर, मैं 12th पास हूँ, ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ। तो आप थोड़ा-सा ना इसके लिए आप थोड़ा फिर पढ़ाई क्या करने का करते हैं प्रयास भाई? करिए। किसान आदमी क्या है भाई हम तो। खेत में आप पानी अपने लगा रहे हो गुरु क्या? और प्रवचन को सुनना आप कम करें बस। हाँ भाई, खेत, चलो भाई, खेत पे। हम भी आते हैं भाई। फावड़ा वावड़ा रखे हो कि नहीं? हाँ सब है भाई, आ जाओ। खेत में पानी लगाते हैं। आग वाग, लकड़ी वकड़ी का इंतजाम किए हो कि नहीं? वरना रात को यार ठंड वंड लगा दो मेरे को भी। सब है भाई, आग वाग सब है, सब व्यवस्था है पूरी। कौन सी जगह से हो भाई? भाई राजस्थान यूपी से? से। यूपी। अरे चलो, तो फिर तो यार आप हमारे होम टाउन से हैं, मैं आता हूँ यार। आप आ जाओ भाई। लग भाई रहा है बगल से ही नहीं, लग रहे हो आप। क्यों भाई, वो आजाद भाई। हम्म। नहीं हाँ, कौन सी बुक बता रहे थे आप, ये बैंक बैंक क्या बोल रहे थे? अब यार मत जाओ, अब यार 12 पास हो आप यार, अब वहां तक मत जाओ, अभी रहने दो यार। हाँ, अब क्या करना है मेरे भाई? क्या करोगे ईश्वर का यार? अच्छा खासा खाओ, क्या पियो, करोगे कमाओ, यार खुश ईश्वर को रहो। यार, मस्त यार, किसान आदमी हो और भाई देश की सेवा कर रहे हो यार। बढ़िया यार भाई, क्या आप ये बहस से कोई क्या हासिल कर लोगे भाई? नहीं ठीक है भाई, आपकी इच्छा है, आप मानो या मत मानो, लेकिन मैं तो मानता हूँ ईश्वर तो है। नहीं नहीं, अब आप, आपने ये प्रूफ तो कहाँ ठीक किया है है भाई, कि ईश्वर मान लो। नहीं है? नहीं, मान लो आपने ये भाई, प्रूफ मान लो, कर, कोई इशू नहीं है। भाई मान लो, भाई। कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका अधिकार है भाई, आप मानो, बिल्कुल मानो। नहीं, मैं किसी ब्राह्मण धर्म का मत समझना मुझे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने आपने भी तो ये प्रूफ नहीं किया ना कि ईश्वर नहीं है। कहाँ प्रूफ किया आपने? अच्छा ये बताओ वीर भाई, हम्म अगर मैं कहूँ मेरे पास आईफोन 18 है, हम्म। करो डिसप्रूफ कि मेरे पास आईफोन 18 नहीं है। अरे भाई मैं कैसे कर लूंगा, मैं कैसे, क्या तो वही तो बोलूंगा? मैं कह रहा हूँ, जब ईश्वर का क्लेम तुम कर रहे हो, ईश्वर का क्लेम तुम कर रहे हो, तो भाई मैं डिसप्रूव कैसे करूंगा उस चीज को? वो तो तुम्ही को करनी पड़ेगी ना। नहीं तो ये प्रूफ या दुनिया डिसप्रूफ भाई। देखकर तो, ये इतनी बड़ी दुनिया देखकर तो अब सोच सकते हो ना कि ईश्वर कोई तो होगा जिसने इतना बड़ा नेचर बनाया, इतनी बड़ी, कुछ कोई फिर तो आप, होगा यार ये। फिर वीर भाई, फिर आपको ये भी तो सोचना पड़ेगा कि जिस क्रिएचर ने इस यूनिवर्स को बनाया, फिर उसको किसने बनाया होगा? अरे भाई ईश्वर कोई शरीर थोड़ी है यार जो उसको कोई बनाएगा। तो फिर जब वो शरीर नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर भाई कुछ तो होगा, उसको कौन वो कुछ, बनाएगा? मतलब फिर वो तो कुछ भी ये, नहीं है। ईश्वर कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो भाई? शून्य है वो। फिर शून्य है, फिर शून्य कहाँ से आया भाई? अरे भाई क्या बात कर रहे हो यार, कुछ भी नहीं है वो कहाँ से आएगा? जो कुछ भी नहीं है वो कहाँ से आएगा, ये बताओ मुझे।
भाई मत पढ़ो इस चीज में, दिमाग घूम जाएगा वीर भाई। अब आपसे क्या बात करें यार, इस चीज पे मत करो यार बहस। आपका अधिकार है यार, आप मानो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है भाई।